नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन। जब कभी भी हमें कुछ क्रिस्पी सा और इंस्टेंट कुछ खाने का मन करे तब सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है वो आज हम रेसिपी बनाएंगे मसाला किचन के अंदर। हमने कई तरीके के डोसे बनाए हैं जिसे हम फर्मेंट करते हैं और उसका हम बैटर बनाते हैं और उससे हम दूसरे दिन जाके डोसा बनाते हैं। मसाला डोसा, प्लेन डोसा, जिनी डोसा जिसमें बहुत सारा चीज़ डलता है, मैसूर डोसा जो रेड कलर का होता है, उसके बाद हमने आटा डोसा जो हेल्दी होता है वो भी हमने बनाया है। एक हमने और डोसा बनाया जो आप उसी समय सब दाल चावल पीस के आप बना सकते हैं, इंस्टेंट डोसा। तो इस तरीके से बहुत सारे डोसे डालें। अभी हमने रिसेंटली एक जाली डोसा डाला, बहुत ही बढ़िया, उसके साथ नारियल की चटनी भी डाली है, बहुत ही टेस्टी है, अमेजिंग है, आप उसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आज हम और एक टेस्टी सा डोसा लाए हैं जो है रवा डोसा। वो बहुत ही जल्दी क्विक बनेगा, ना हमें इसके लिए सांभर की ज़रूरत है और ना ही हमें फिलिंग की ज़रूरत है। बस घर में कोई भी चटनी है तो बनाइए रवा डोसा। तो ये रवा डोसा जो है ये और ज़्यादा क्रिस्पी रहे, टेस्टी रहे, तो उसके लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स लेने हैं बड़ी नाप से लेने हैं। तो ये मैंने रवा लिया है, जो सूजी बारीक वाली, ये मैंने हाफ कप लिया है। थोड़ी मोटी भी होगी तो चलेगी इसमें। हाफ कप ही मैंने लिया है चावल का आटा, ये उसको और ज़्यादा क्रिस्पी करेगा और जो चार चांद लगा देगा वो है बेसन। ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। ये तीनों चीज़ें लेनी है, हमें मैदा नहीं यूज़ करना है क्योंकि मैदे से जो होता है ये डोसा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो उतना क्रिस्पी ना रहे तो हम डोसा इसमें मैदा डालें ही क्यों। तो मैदा दही आपको कुछ नहीं डालना है, इन 3 इंग्रेडिएंट के साथ ही बनाना है। अब लेंगे इसमें हरा धनिया, अदरक ग्रेट किया हुआ, हरी मिर्च, अगर बच्चे नहीं खा रहे तो आप हरी मिर्च काफ़ी क्वांटिटी में डालिए। ये लेंगे हम नमक स्वाद अनुसार, 1 छोटा चम्मच लेंगे हम पिसी चीनी, इससे स्वाद भी बढ़ता है और कलर भी अच्छा आता है। अगर चाहें तो आप हटा भी सकते हैं इसे। 1 पिंच हम डालेंगे हींग, साबुत जीरा करीब आधा चम्मच, हाफ टी स्पून जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी कड़ी पत्ता को हमने, जिसे मीठी नीम भी कहते हैं, उन्हें हमें बारीक काट लेना है इसमें, इससे भी इसका स्वाद बहुत निखर के आता है। इसमें ताज़ी कुटी हुई काली मिर्च, जो काली मिर्च है ताज़ी कूटने से क्या होता है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप खलबत्ते में कूट लीजिए या बेलन से, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। बस यही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, ना हमें फर्मेंट करना है ना कुछ और करना है, बस इसे आप अच्छे से इसका घोल तैयार कीजिए। पहले हम 1 कप लेते हैं पानी, इसमें पानी तो बहुत ज़्यादा डलेगा, पर पहले से ही अगर आपने बहुत सारा पानी डाल दिया तो इसमें लम्स आ सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे करके डालना है। अभी हमने इसमें 1 कप पानी डाला है, 1 कप और ले लेते हैं। बहुत ही पतला हमें घोल बनाना है, जैसे छाछ का घोल होता है, बटर मिल्क जैसा लगता है, बिल्कुल पतली छाछ वैसा है। अनियन आप इसमें भी डाल सकते हैं, वैसे एक तरीका मैं बाद में बताऊंगी, जो हम तवे पर डायरेक्ट अनियन डालें उससे क्या फ़ायदा है, एक तो ये क्रिस्पी ज़्यादा रहता है, दूसरा ये जैसे आपने एक ही बैटर बना लिया घर में, जिसको अनियन वाला खाना है उसको अनियन वाला बना दें, जिससे विदाउट अनियन खाना है तो वो भी बन जाएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी इसमें थोड़ा पानी और डलेगा, लेकिन सूजी फूलने के लिए 10 मिनट के लिए आप इसे छोड़ दें ढक के। इस डोसे को बनाने के लिए आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना होगा, जो गैस सबसे ज़्यादा अच्छा चलता है, क्योंकि हमें थोड़ा हाई फ्लेम, शुरू में हाई फ्लेम चाहिए। नॉर्मल जो हम डोसा बनाते हैं तो उसे हम पहले गरम ज़रूर करते हैं, लेकिन जब हम डोसा डाल रहे होते हैं तब ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें कि उस समय बिल्कुल गैस लो होना चाहिए, तभी वो
डोसा बहुत अच्छे से फैलता है। लेकिन क्योंकि ये रवा डोसा है तो इसे जब हम डाल रहे होते हैं उस समय हमें इसकी हाई फ्लेम चाहिए होती है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा ऑयल डालना है और इस पेपर नैपकिन से थोड़ा सा इक्वल कर दीजिए। इधर हम इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लेते हैं डोसे के बैटर की। अभी ये काफ़ी गाढ़ा है, हमें बिल्कुल ऐसा लिक्विड ही चाहिए, बहुत ही पतला। ये देखिए, एक चीज़ और मैं कहूँगी, अभी जितना हमने नमक डाला है तो क्या होता है इसमें दो चीज़ों का और ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे हमने एक डोसा 2 डोसे बना लिए, फिर बाद में जो बैटर है ये थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तब हम फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, साथ में थोड़ा नमक भी डालेंगे। एक चीज़ और, जब भी हमें डोसे को डालना है ऐसे मिक्स करके ही डालना है। ये देखिए, अब ये परफेक्ट है। हमारा तवा भी गरम हो चुका है। अब यूँ लीजिए और इसे डाल दीजिए। तीन चार करछियों से इसे फैला दीजिए। इसी तरीके से इसमें जाली आनी चाहिए, तभी ये अच्छा क्रिस्पी रहेगा। अभी जो गैस थी फुल फ्लेम है, अब इसका फ्लेम मीडियम कर दीजिए। और ये देखिए, ये पूरी स्टीम भी इसकी ख़त्म हो गई। अब आप इसमें ऑयल लगाइए, घी लगाइए, चाहे बटर लगाइए, आपकी चॉइस का है। सब तरफ से मैंने इसमें लगा दिया। अब इसकी फ्लेम और स्लो कर देंगे, ये धीरे धीरे पके, बहुत ही बढ़िया पके। ये देखिए, फ्लेम बहुत कम, थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं बस। अब हमें ये चेक करना होगा, हमें हर तरफ से इसे आंच देनी है, तो बीच बीच में थोड़ा सरकाना पड़ेगा। इसमें ना तो फर्मेंटेशन का प्रॉब्लम है, ना हमें कुछ पीसने का प्रॉब्लम है, ना भिगाने का है। बस हमारा यही काम है कि जहाँ हमें 3-4 मिनट लगते हैं इसे पकाने। ये देखिए, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, वो आराम आराम से पक रहा है। जब जब मुझे लग रहा है थोड़ी सी फ्लेम में बढ़ा देती हूँ, कभी स्लो कर देती हूँ, तो इस तरीके से हमें पकाना है। बस यही एक मेहनत है जो हमें थोड़ा सा पकाने में इसमें वक्त लगता है। ये डोसा आपके नॉर्मल तवे पे भी बन जाएगा, जो आयरन का होता है, मोटा वाला डोसा तवा, लेकिन उसे सेट करना होगा। उसको सेट कैसे करें, मैंने कई डोसे बनाए हैं, उसमें मैंने बताया है, शायद जिनी डोसा या मैंने मैसूर डोसा में बताया है कि उसे हम सेट कैसे करें। तो अगर सेट किया हुआ तवा होगा तो आप किसी भी तवे पे बना सकते हैं। ऑलमोस्ट ये पक चुका है। अब आपकी गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दीजिए। अच्छा, बीच बीच में कभी भी ना इसको उठाइएगा मत, ये अपने आप उठेगा। ये देखिए, ये देखिए, आप डोसे को देख के ना इतना खुश हो जाओगे। आपने कई टाइप के डोसे देखे होंगे, लेकिन ये एक तरीका आप ज़रूर देखें। ये देखिए, इसको आप जाली डोसा भी कह सकते हैं, रवा डोसा तो कहते ही हैं इसको। जाली इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी सारी नेट आ जाती है। इसका कलर, इसका क्रंच देखते मज़ा आ जाता है। मतलब आप पलंग से उठिए जब आपका मन करे, या आप आराम कर रहे हो, बस जब मन करे क्रंची सा कुछ खाना है तो ये डोसा ज़रूर बनाइए। अब हम बनाएंगे इसी तवे पे अनियन का डोसा। यहाँ पर हम डालेंगे अनियन, इनको थोड़ा सा आधे मिनट के लिए पकने देंगे। डोसे के बैटर में नमक मैंने दोबारा डाल दिया है, थोड़ा पानी भी डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे इस तरीके से वापस वैसा ही जाली डोसा। ये देखिए, ये अनियन की वजह से ना, ये जो कैरेमल हो जाता है ना अनियन, तो इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा ये डोसा तैयार। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारा डोसा जो है ना मिनटों में तैयार होगा। क्रिस्पी सा डोसा, अपनी पसंद का डोसा, बहुत मज़ेदार सा डोसा। इस तरीके से आप ज़रूर बनाइए। इसकी क्रंच देखिए, इसको तोड़ने में मज़ा आता है।
खाने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी लगता है खाने में। और इससे आप कोई फिलिंग की ज़रूरत नहीं, सांभर की ज़रूरत नहीं, आप चटनी के साथ खाइए। ये मेरे पास रेड कलर की चटनी है, लहसुन और टमाटर वाली, मैंने अभी वीडियो डाला है। ये मेरे पास नारियल की चटनी है, वो भी मैंने वीडियो डाल चुका है। तो आप किसी के साथ, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं। हाँ, तो ये जो हमने आधा कप सूजी का जो बैटर बनाया है, करीब 8 डोसे बन जाएंगे, पर आपको नमक और पानी डालते जाना पड़ेगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।